हेलो दोस्तों, नमस्कार। मुझे दोस्तों याद नहीं रहा और मैंने वीडियो बना दी। मैंने एक सवाल लगभग पूरा लगा दिया था, तब मुझको याद आया कि अभी मैंने वीडियो को चालू तक नहीं किया। तो मैं जल्दी जल्दी आपको समझा देता हूँ। हम कक्षा 10 की गणित समांतर श्रेणियाँ अध्याय 5 को हल करने वाले हैं। 5.3 चल रही है और ये हमारा पार्ट 2 है। मैं सवाल नंबर 4 से हल करूँगा। हमारा सवाल है 636 योग प्राप्त करने के लिए श्रेणी, एपी का मतलब होता है श्रेणी, श्रेणी 9 17 25 डॉट 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 के कितने पद लेने चाहिए। मतलब हमको क्या ज्ञात करना है, कितने पद, यानी पदों की संख्या। पदों की संख्या को हम दर्शाते हैं एन से, एन बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है। इसके बाद हमको क्या दिया है, पदों का योग। 636 योग प्राप्त करने के लिए मतलब पदों का योग क्या है, 636 पदों का योग। और श्रेणी में प्रथम पद हमारा है 9, द्वितीय पद है 17 और तृतीय पद है 25। ठीक है। तो हम सार्वधातुक निकालने के लिए हम दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे। तो हमने यहाँ पर सार्वधातुक डी बराबर लिखा A2 माइनस A1, 17 माइनस 9। ठीक है। तो हमारा निकल कर आया 8। ये है हमारा द्वितीय पद A2। A2 में से हमने 9 को घटाया तो हमारा 8 निकल कर आया। उसके बाद हमने सूत्र लिखा SN बराबर पदों की संख्या बटा 2, N बटा 2 कोष्टक 2A प्लस N माइनस 1 सार्वधातुक। सार्वधातुक से गुणा करेंगे। सार्वधातुक को हम किससे लिखते हैं, D से। लिख दिया ना मैंने यहाँ पर, सार्वधातुक D बराबर 8। चलिए इसके मान रखते हैं। एस एन कितना है, पदों का योगफल 636 लिख दिया। एन बटा 2 लिख दिया। एन हमको पता नहीं है और 2 की जगह पर मैंने क्या लग दिया, 2 की जगह पर 9 लिख दिया। देखो, इसके बाद हमने प्लस का चिन्ह लगाया, एन माइनस 1 और सार्वधातुक 8 लिख दिया। और इसके बाद मैंने हल करना शुरू कर दिया। 8 का गुणा इससे किया तो हमारा माइनस का 8 हो गया। 8 का गुणा एन से किया तो 8n हो गया। 9 का गुणा 2 से किया 18 हो गया। ये मैंने ज्यों का त्यों लिख दिया। ठीक है। अभी ये ज्यों का त्यों है। 18 में से माइनस का 8 घटाया, 10 बचा। 10 प्लस 8n ज्यों का त्यों। अगर आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट में बता देना, मैं आपको अगली वीडियो में इस सवाल को अच्छी तरीके से समझा दूंगा। ठीक है, शुरू से लगा करके। इसके बाद हमने क्या किया, एन बटा 2 का गुणा इसके अंदर कर दिया तो हो जाएगा हमारा 10 गुणे एन, यानी 10n बटा 2। 2 का भाग 10 में लगाया तो 5 बार गया तो यहाँ पर हमारा 5n आ गया। और इसी प्रकार से इसका गुणा इससे किया तो 8n, n की घात 2 आई, 8n की घात 2 बटा 2। अब 2 का भाग 8 में लगाया तो 4 बचा, 4n की घात 2 आ गया। ठीक है। आप लोग हल करना, बिल्कुल सरल सवाल है, बेसिक सवाल है। इसके बाद हमारा इसका मैंने पक्षांतर कर दिया इस साइड, ये बराबर की इस साइड है, मैं इस साइड ले आया, यहाँ पर 0 बचा। 4n की घात 2 प्लस 5n माइनस 636 हो गए। ये प्लस के थे, माइनस हो गए। 4n को मैंने पहले लिख दिया, 5n को बाद में लिखा है। और इसके बाद मैंने द्विघात समीकरण, श्रीधराचार्य वाला आपने पढ़ा होगा, द्विघात समीकरण n बराबर, जैसे हमारा किससे है, n लिखा है। अगर यहाँ पर x होता तो हम x बराबर लिखते। मैंने लिखा n बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर b की घात 2 माइनस 4ac बटा 2a। ठीक है। अब हम इसके मान रखेंगे तो मैंने मान भी रख दिए। 4 का गुणा हमारा n की घात 2 से हुआ तो हमारा a बन गया a। 5 का गुणा n से हुआ, मतलब n की घात 1 से हुआ, n की घात 1 है यहाँ पर, तो हमारा a हो गया b। जिसके साथ n नहीं है, मतलब कोई भी चर संख्या नहीं है, ABCD की संख्या नहीं है, उसे कहते हैं हम c। तो हमारा माइनस में है, माइनस 636। ठीक है। इसके बाद मैंने मान में सूत्र रख दिए, b की जगह पर -5 प्लस माइनस रूट के अंदर 5 की घात 2 माइनस 4 ज्यों का त्यों लिख दिया।
4 गुणे ए हमारा कितना था, ए का मान रख दिया और सी का रख दिया। ए सी है यहाँ पर, सी का मान 636, 4 गुणे 636। इसके बाद मैंने इसका 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 गुणा कर दिया सबका, तो ए वाला माइनस और यहाँ पर माइनस है, इनका गुणा होगा तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। आप लोग गुणा करके देख लेना, ठीक है। तो हमारा गुणा निकल कर आया 10,176, और बटा में 4 का गुणा 2 से करेंगे तो 8, ठीक है। इसके बाद हमको आगे हल करना है। अब हम 10,176 में 25 को जोड़ देंगे, ठीक है, और आगे हल करेंगे। तो अगर हम इसमें 25 को जोड़ेंगे तो हमारी क्या निकल कर आएगा, 10,201। 201 176 में अगर हम 25 को जोड़ेंगे तो 201 हो जाएगा। 201 यहाँ पर 0 बटा 8। रूट को इससे बाहर निकालूंगा तो हमारा क्या निकल कर आएगा, 1। तो हमारा बाहर निकल कर आएगा 101 बटा 8। एक बार अब हम प्लस चिन्ह लेंगे और एक बार माइनस चिन्ह। मैं इस साइड हल कर देता हूं, ठीक है। प्लस चिन्ह, चिन्ह लेने पर ठीक है। अब हम एक बार प्लस चिन्ह रखकर देखेंगे। यहाँ पर मैं एक बार प्लस रखूंगा, -5 प्लस 101 बटा 8 बराबर, अगर 100 इसमें 101 से 5 को हटाएंगे तो हमारा क्या निकल कर आएगा, 96 यानी 96 बटा 8। अब हम 8 का भाग इसमें लगाएंगे तो हमारा निकल कर आएगा 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, 12 8 96, 12 8 96, n बराबर 12। और अगर हम माइनस चिन्ह रखेंगे तो हमारा उत्तर माइनस में आएगा, लेकिन हमारा उत्तर प्लस में ही आना चाहिए और दशमलव में भी नहीं आना चाहिए। मतलब एक प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, अतः लिख देंगे हम, ठीक है। दोस्तों हमारा अगला सवाल 5वां सवाल है, किसी एपी का प्रथम पद 5 दिया है। मतलब क्या दिया है, प्रथम पद A1 बराबर 5, अंतिम पद यानी AN बराबर 45 दिया है। A1 बराबर AN बराबर 45 और योग 400 दिया है। योग का मतलब SN बराबर 400। पदों की संख्या और सार्वधातुक ज्ञात कीजिए। पदों की संख्या यानी n, पदों की संख्या कहते हैं n को, और सार्वधातुक यानी d हमको ज्ञात करना है। तो चलिए दोस्तों इस सवाल को हल करते हैं। बहुत ही आसान सवाल है, चलिए इसको हल करते हैं। हम सबसे पहले सूत्र लिखेंगे, an बराबर a प्लस n-1 कोष्टक d। चलिए सबके मान रखते हैं। an का मान क्या है, an का मान है 45। 45 बराबर 5 प्लस n-1 कोष्टक d, ज्यों का त्यों लिखेंगे। 5 का इस साइड पक्षांतर कर देंगे। 5 का पक्षांतर होगा 45 माइनस 5 बराबर n-1 और d। 45 में से 5 जाएंगे, 40 बचेंगे। 40 बराबर n-1 d। ये बन गया हमारा क्या, समीकरण 1। चलिए दोस्तों अब दूसरा सूत्र लगाते हैं इसका। SN बराबर हमारा एक सूत्र होता है, SN बराबर n बटा 2 कोष्टक A प्लस AN। दोस्तों ये हमारा सूत्र होता है, मैंने आपको पिछली वीडियो में अच्छे से विस्तार से बताया है। चलिए इसके मान रखते हैं। SN की जगह 400 रखेंगे। 400 बराबर n बटा, मतलब 400 लिखना है, 400 n बटा 2 कोष्टक A का मान रखेंगे, इसका भी मान रखेंगे। A हमारा कितना है, A है हमारा 5 प्लस 45। चलिए दोस्तों जो यहाँ पर 2 दिया है, 2 का इससे गुणा कर देंगे। 400 गुणा 2
बराबर n गुणे, इनको जोड़ेंगे 50 हो जाएंगे। इसको जोड़ दिया, n से गुणा कर दिया। अब यहाँ पर एक गुणा में है, इस साइड जाएगा भाग में हो जाएगा। यहाँ पर एक भाग था, इस साइड गया गुणा हो गया। अब हम लिखेंगे 400 गुणे 2 बटे, यहाँ पर एक गुणा में है, इस साइड भाग में आ जाएगा 50 बराबर n। सॉरी दोस्तों, आप लोग देख लो, इसका मैंने इसको काटा, 50 का भाग 400 में दिया, 8 बार गया, 8 का गुणा 2 में किया तो हमारा 16 आया पदों की संख्या। अब हम n का मान समीकरण 1 में रखेंगे। तो हमारा समीकरण 1 क्या बना था? हमारा समीकरण 1 था 40 बराबर n-1d, और हमारा n बराबर 16 निकला। अब हम 16 यहाँ पर रखेंगे, 40 बराबर 16 माइनस 1 और d, तो हमारा क्या निकल कर आएगा? d। 40 बराबर 15d। अब हम d का पक्षांतर, इस 15 का पक्षांतर इस साइड करेंगे तो 40 के बटे में आ जाएगा। यहाँ पर एक गुणा में है, इस साइड भाग में 15। अब जो जो कट रहा है उसको काट देंगे। चलिए 5 से काटते हैं। 5 ती आई 15, 5 5 दूनी 10, 5 ती 15। अब 5 का भाग 40 में लगाएंगे, 5 8 40। डी बराबर हमारा निकला 8/3। सार्व अंतर, सार्व अंतर। और ए है हमारा क्या? पदों की संख्या, पदों की संख्या। जिसको दोस्तों समझ में अगर आपको ना आया हो तो आप लोग वीडियो को दोबारा देख लेना। चलिए अब अगले सवाल को हल करते हैं। अगर आपको समझ में ना आया हो तो आप अगले सवाल को देखेंगे तो आपसे पिछला सवाल बड़ी आसानी से बन जाएगा। हमारा अगला सवाल है, किसी एपी के प्रथम पद और अंतिम पद क्रमशः दिए गए हैं। मतलब प्रथम पद ए रहा हमारा, अंतिम पद ए रहा। यदि सार्वधातुक 9 है तो इसमें कितने पद हैं और इसका योग ज्ञात करना है। तो हमको क्या दिया है? प्रथम पद, प्रथम पद 17, प्रथम पद A1 बराबर 17 दिया है, और अंतिम पद AN बराबर 350 दिया है। और क्या? सार्वधातुक D बराबर दिया है 9। तो हमको क्या निकालना है? कितने पद हैं, कितने पद हैं। मतलब हमको निकालना है पदों की संख्या। n बराबर क्वेश्चन मार्क लिखेंगे और इसका योग SN बराबर। चलिए दोस्तों इसका सूत्र लगाते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे AN बराबर, हमारी पदों की संख्या निकालने के लिए हम AN बराबर लिखेंगे। AN बराबर A प्लस n-1d, सभी के मान रख देंगे। AN है 350 बराबर 17 प्लस n-1, और d कितना है? 9 है। 17 का इस साइड पक्षांतर करेंगे, 350 माइनस 17 बराबर 9n-9। 9 का गुणा इससे किया तो ये आया, 9 का गुणा 1 से किया -9 आया। चलिए 17 को घटाते हैं। 10 में से 7 गई 3, 5 में से 2 गए 3 3 बराबर 9n-9। जो यहाँ पर माइनस का 9 है इस साइड प्लस में हो जाएगा। 3 3 3 प्लस 9 बराबर 9n। इनको जोड़ देंगे, 9 और 3 12 की 2 हासिल 1, 4 पे 2 42, 3 बराबर 9n। तो अब हम इसका पक्षांतर करेंगे इस साइड। 3 4 2 बराबर 342 बराबर 9n। अब n बराबर लिखेंगे 342/9। 9 का इसमें भाग लगाएंगे। मैं पहले चेक कर लेता हूँ 9 का भाग इसमें जाएगा या नहीं। 9 चौकी 36, 7 पे 2 72, 9 7 जाएगा, जाएगा। 9 का भाग लगाएंगे, 9 30 27 3
7 पे 2 72, 9 8 72, 38 बार जाएगा हमारा भाग। कितनी बार जाएगा? 38 बार हमारा भाग जाएगा। एस एन का सूत्र लिखेंगे, एस एन बराबर एन बटा 2 कोष्टक ए प्लस ए एन। ए वाला दोस्तों हम सूत्र लगाएंगे। एस एन हमको निकालना है, एन हमारा कितना निकला? 38। 38 बटा 2 कोष्टक ए कितना था? 17 है ये, प्लस ए एन 350। चलिए इन दोनों को जोड़ते हैं। इन दोनों को जोड़ा तो हमारा 367 आया। चलिए इनका गुणा करते हैं। इसके बाद दोस्तों मैंने 19 का गुणा इससे किया तो हमारा 6973 आया आंसर। चलिए दोस्तों अब अगले सवाल को हल करते हैं। ये है हमारा पदों का योगफल। पदों का योगफल या फिर योग लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों अब अगले सवाल को हल करते हैं और आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हमारा अगला सवाल है, उस एपी के प्रथम पद 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी बराबर 7 और 22वां पद 149 है। तो दोस्तों हमको क्या करना है? 22 पदों का योगफल ज्ञात करना है। 22 पदों का क्या? एस 22 बराबर ज्ञात करना है। एस का मतलब योगफल है, एस 22 हमको ज्ञात करना है। और हमको क्या दिया गया है? हम लिखेंगे दिया है, दिया है डी बराबर सार्वांतर 7, सार्व अंतर 7 दिया है। और क्या दिया है इसके अलावा? 22वां पद मतलब ए 22 बराबर 149 दिया है। इसके अलावा यही दोनों दिए गए हैं और हमको क्या ज्ञात करना है? एस 22 ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले ए 22 बराबर सूत्र लिखेंगे। ए 22 बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो हमें इसमें प्रथम पद मिल जाएगा। ए 22 हमको 149 दिया है, सभी के मान रखेंगे 149 22वां पद। और ए कितना है ये पता नहीं है, प्लस एन कितना है 22 माइनस 1 और डी 7 है। सबके मान रखेंगे और इसको हल करेंगे। 149 बराबर ए प्लस यहाँ पर बचेगा 21, 21 का गुणा 7 से होगा तो 21 गुणे 7 एक कोष्टक में लिखेंगे। 149 बराबर ए प्लस 7 14 147। अब हम इसका पक्षांतर इस साइड करेंगे। 149 माइनस 147 बराबर ए, यहाँ पर बचेगा 2 बराबर ए। दोस्तों 9 में से 7 गए, 2 बचे। चलिए दोस्तों अब हमको क्या निकालना है? एस 22 निकालना है। 22 पदों का योगफल। प्रथम पद कितना निकला? 2। प्रथम पद एस 22 बराबर लिखेंगे हम। एस 22 बराबर एन बटे 2 कोष्टक ए प्लस ए एन। दोस्तों अगर आप लोग इस सूत्र को लगाओगे तो आपका सवाल जल्दी हल हो जाएगा। चलिए इसके मान रखते हैं। एस 22 हमारा कितना है? एस 22 है हमारा पता नहीं है एस 22। एन कितना है? एन है हमारे पास कितना है? 22 है। एन हमारा यही है 22। 22 बटा 2 कोष्टक ए कितना निकला? 2 प्लस 149। और हम क्या रखेंगे इसके अलावा? 2 का भाग इसमें लगाएंगे तो हमारा 11 बचेगा। 11 151। 11 को गुणा इससे करेंगे, हमारा 11 को गुणा आएगा 16 61। एस 22 बराबर, ठीक है आप लोग गुणा कर लेना। अगर मेरा गुणा गलत हो तो आप लोग दोबारा कर लेना। चलिए दोस्तों अब अगले 8वें सवाल की ओर चलते हैं। ये रहा हमारा 8वां सवाल
और चलिए इसको हल करते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है लेकिन मैं आप जल्दी जल्दी समझाऊंगा। हमारा 8वां सवाल है, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः दिए गए हैं। मतलब दूसरा पद हमारा कितना है, A2 बराबर 14 और तीसरा A3 बराबर 18। तो दोस्तों हमें सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, और हमको 51 A51 ज्ञात करना है। A51 बराबर पता नहीं है हमको। हम सबसे पहले प्रथम पद को निकालेंगे, प्रथम पद को और सार्वांतर को। हम A2 का सूत्र लिखेंगे, A2 बराबर A प्लस 2 माइनस 1 कोष्टक D। A2 कितना है 14 बराबर A प्लस 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा D। समीकरण 1 बन गया। चलिए दोस्तों अब A3 का सूत्र लगाते हैं। A3 बराबर A प्लस 3 माइनस 1 D। A3 का मान 18 बराबर A प्लस 2 D। समीकरण 2। चलिए दोस्तों समीकरण 2 में से 1 को घटाते हैं। यहाँ पर हल कर देता हूँ मैं। समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर समीकरण 2 18 बराबर A प्लस 2D। यहाँ पर समीकरण 14 बराबर A प्लस D। घटाएंगे, 18 में से 14 जाएंगे तो बचेंगे हमारे पास 4 बराबर, ये कट जाएगा पूरी तरह से D। सार्वांतर हमारा निकल चुका है। अब हम D का मान समीकरण 1 में रख देंगे। D का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर समीकरण 1 14 बराबर A प्लस 4। अब 4 का पक्षांतर इस साइड करेंगे, 14 माइनस 4 बराबर A, 10 बराबर A। प्रथम पद, प्रथम 51 पदों का योगफल ज्ञात करना है। हम S लिखेंगे, यहाँ पर S। हम सूत्र लगाएंगे, S 51 बराबर N बटा 2 कोष्टक 2A प्लस N माइनस 1 D। चलिए इसका मान रखते हैं, N 51 बटा 2 कोष्टक 2 गुणे A हमारा कितना निकला, A निकला था हमारा 10 प्लस 51 माइनस 1 और D कितना है हमारा, D निकला था 4। इक्यावन बटा 2, 10 दूनी 20 प्लस यहाँ पर बचेगा 50, 50 का गुणा 4 में होगा 200 हो जाएगा। 51 बटा 2 220। अब 2 का भाग 220 में लगाएंगे तो आएगा 110। 110 का गुणा 51 में करेंगे दोस्तों, मेरा आया 6710, 6710 आया। S 51 बराबर 51 पदों का योगफल। दोस्तों आप लोग पूरे सवाल को देख लो, ये रहा सवाल। पहले मैंने यहाँ पर हल किया, उसके बाद यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ से नीचे, फिर यहाँ पर। ठीक है, चलिए दोस्तों अब अगले सवाल को हल करते हैं। मेरे यहाँ पर काफ़ी नॉइस हो रहा है, हल्ला हो रहा है, तो आप लोग इसको इग्नोर करना। चलिए हमारा अगला सवाल है, यदि एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और 17 पदों का योग 289 है तो प्रथम
n पदों का योग ज्ञात कीजिए। दोस्तों बिल्कुल सरल सवाल है, सिंपल सवाल है। हमको क्या दिया गया है, प्रथम 7 पदों का योग s 7 बराबर 49, और क्या दिया है हमको, प्रथम 17 पदों का योग s 17 बराबर 289। चलिए इसके मान रखते हैं। s 7 सूत्र लिखेंगे, s 7 बराबर n बटा 2 कोष्टक, कौन सा सूत्र लगाएंगे हम, a प्लस 2a प्लस n माइनस 1 d। दोस्तों हम इस साइड दूसरा सूत्र लगा देंगे, s 17 बराबर n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 d। सभी के मान रख देंगे, जो जो हमें मान पता है हम वो मान रख देंगे, उस मान को रख देंगे। 49 रखेंगे यहाँ पर, 49 बराबर 7 बटा 2 कोष्टक 2a प्लस 7 माइनस 1 d। 289 बराबर 17, यहाँ पर n 17 है, 17 पद हैं, पदों की संख्या 17 है, बटा 2 कोष्टक 2a प्लस 17 माइनस 1 और d। चलिए दोस्तों आगे हल करते हैं। इसका पक्षांतर इस साइड कर देंगे, 2 का करेंगे तो चलो नहीं करते हैं, इसी तरह से लिखते हैं। 49 बराबर 7 बटा 2 कोष्टक 2a प्लस 6d। इस तरफ भी हल करते हैं। 289 बराबर 17 बटा 2 2a प्लस 16d। दोस्तों इससे भी 2 कॉमन होगा, चलिए इसका 2 कॉमन करते हैं। ये 7 यहाँ पर गुणा में है, अगर इस साइड भेजें तो भाग में हो जाएगा। 49 बटा 7 बराबर 1 बटा 2 2a प्लस 6d हो जाएगा ना। यहाँ पर ये 7 है, इस साइड भाग में हो गया। इसी प्रकार से इसको भी करेंगे। 289 बटा 17 बराबर 1 बटा 2 2a प्लस 16d। इसका भाग लगाएंगे, यहाँ पर बचेगा 7 बराबर 2 बटा प्लस 6d बटा 2। ये 2 है, इसका गुणा दोनों से कर दिया, इससे किया तो इसके बटे में 2 हो गए, इससे किया तो इसके बटे में 2 हो गए। 17 का भाग 289 में देंगे, 17 ही आएगा, बराबर 2a बटा 2 प्लस 16 बटा 2d। ठीक है, इसका गुणा इससे किया तो नीचे भाग में आएगा, दोनों के भाग में। तो चलिए दोस्तों इसका भाग करते हैं। 7 बराबर 2 का भाग 2 में करेंगे, a प्लस 3d। a बन गया हमारा क्या, समीकरण 1 बना देते हैं इसको। 17 बराबर a प्लस 8d, 2 का भाग लग गया, समीकरण 2। चलिए दोस्तों अब इसको हल करते हैं। अब दोस्तों हमारा क्या निकल कर आएगा, समीकरण 2 में से 1 को घटाएंगे। समीकरण 2 से 1 को घटाने पर दोस्तों मेरे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नॉइस हो रहा है, हल्ला हो रहा है, तो आप लोग इसको इग्नोर करना। समीकरण में 2 लिख रहा हूँ, अब नीचे 1 लिखूँगा। a प्लस 3d घटाना कर देंगे, माइनस माइनस माइनस, यहाँ पर बचेगा 10 बराबर 5d और d बराबर निकल कर आएगा 2। इसका भाग लगेगा ना, 5 का भाग इसमें लगाएंगे तो 2 बचेगा।
अब आप लोग समझदार हो चुके हो, आप लोग 10 में पढ़ रहे हो और 10 के पेपर देने वाले हो, तो आप लोगों से सब सवाल बनने चाहिए। डी का मान समीकरण 1 में, मान समीकरण 1 में। मेरे पास अभी स्टैंड नहीं है, आप लोग देखना राइटिंग किस प्रकार से आ रही है, लेकिन मैं थोड़ी दिनों में स्टैंड खरीदने वाला हूँ, उसके बाद अच्छी राइटिंग में आपको समझाऊंगा। 7 बराबर a प्लस 3 गुणे 2, ये है ना। डी का मान रख दिया यहाँ पर, समीकरण 1 का ये है, यहाँ पर रख दिया मैंने 2। अब इसका पक्षांतर इस साइड करेंगे, 7 माइनस 6 बराबर ए बराबर 1 निकल कर आया हमारा प्रथम पद। प्रथम पद है हमारा 1। यहाँ से लिखता हूँ मैं एस एन बराबर n बटा 2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 डी। चलिए इसके मान रखते हैं, n बटा 2 2 गुणे a का मान हमारा 1 निकला प्लस n माइनस 1 और d कितना निकला हमारा, d निकला 2। n बटा 2 कोष्टक 2 प्लस 3 n माइनस, सॉरी दोस्तों यहाँ पर 2 है, 2 से 2 कट जाएगा, ये यहाँ पर माइनस में है, ये प्लस में है, 2 से 2 कट गया बराबर n बटा 2 गुणे 2n, ये से ये कट जाएगा तो हमारा निकल कर आएगा n और n का गुणा होगा n की घात 2। दोस्तों अगर आपको समझ में ना आया हो तो एक बार और आप वीडियो को देख लो, ठीक है। मैंने इसके मान रख दिए, ए का मान रखा, डी का मान रखा और हल कर दिया। इसका गुणा इससे होगा, माइनस में होगा, इसका प्लस होगा, 2 में से 2 जाएंगे 0 हो जाएंगे, 2 का भाग 2 में लग गया तो 2 कट गया, n का गुणा n में n की घात 2, ठीक है। चलिए दोस्तों अब अगले सवाल को करेंगे हम पार्ट 3 में। चलिए दोस्तों ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे, कल ही हम मिलेंगे आपको पार्ट 3 में और इस प्रश्नावली को पूरी तरह से ख़त्म करेंगे। तो आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। चलिए दोस्तों आप लोग, ये मेरा नया चैनल है तो आप नए चैनल को अच्छा सपोर्ट कीजिए, फिर मैं आपको अच्छी तरह से पढ़ाऊँगा और बोर्ड के ऊपर पढ़ाऊँगा। तो आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब हम आगे के कितने सवाल, 4 सवाल बचे हुए, 4-5 सवाल बचे हैं, आगे के 5 सवालों को हम पार्ट 3 में हल करेंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं कल पार्ट 3 में।